जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना 7 बजे 7 AM पर करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं। तो 7 बज चुके हैं। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से फटाक से सभी बच्चे आ जाइए, सभी साथी जल्दी से जुड़ जाने की कोशिश करें। और आपको जो है 11/6/2024 करंट अफेयर्स जीके 4 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है भाई। करंट अफेयर्स में मैंने कल भी आपको एक क्लास दी थी। उम्मीद करता हूँ कि वो आपने देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। राइट, क्यों? क्योंकि उसमें मैंने जो है प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के लिए जो उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री की जो लिस्ट जारी की है उसके बारे में मैंने बताया। और एक वीडियो में मैं आपको उनके विभाग अभी तक की आवंटित नहीं हुए थे, कल रात जो है आवंटित हुए 10 तारीख को। तो आपको उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाने की कोशिश करें। और सभी बच्चे देखो, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, पर प्रेजेंट में इंडिया में कौन सा व्यक्ति कौन पोस्ट पर है वो आपकी नॉलेज पर होना चाहिए। क्योंकि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा व्यक्ति संभाल रहा है वो आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, उसमें आप लोग साइंस साइड से पढ़े हुए हो, चाहे आर्ट साइड से पढ़े हुए हो, या फिर आप लोग टेक्निकल से पढ़े हो, उसमें कोई मायने नहीं रखता। ये आपकी नॉलेज है तो ये आपको खुद ही इंक्रीज करनी पड़ेगी। इतना आप लोगों को भी मालूम है। राइट, तो शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। अब नॉन स्टॉप आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो प्यार साथियों, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 5 जून, बी 7 जून, डी 6 जून, सी 6 जून और डी हो जाएगा 8 जून। जल्दी देखिए फटाक से, जब तक कि आप लोग आंसर दे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो उसमें उन्होंने खाद्य मंत्री जो है किसको बनाया वो अभी आप लोगों को बताना है। तो इसी के साथ शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो वो सही हो जाता है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आओ इससे जुड़े कुछ दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानकर चलते हैं। हालांकि मैंने एक एक क्वेश्चन आपको लोग को करा रखा है, पर कोई बच्चा है जो साथी, जो भाई, जो बहन हमारे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जून को विश्व तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जून की बात करें, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 जून की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी और ये भी। कभी कभी स्थापना दिवस भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्यार साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और 6 तारीख को यदि आपको बात करें, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दे कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही है या नहीं। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देंगे। गौरी शंकर, अमित कुमार, बी सर्बजोत सिंह और सी था सर्बजोत सिंह और डी हो जाएगा सानिया मेहता। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस समय के दायरे में ही रहकर काम करें और बताएं भाई। बिल्कुल, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे, जबरदस्त भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सर्बजोत सिंह ने हाल ही में ISSF म्यूनिक शूटिंग में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राइट, अपने नाम कर लिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक पुरस्कार पक्का आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, राइट। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने गुड लेपा हेली कैरी पुरस्कार 2024 जीता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, क्या हो जाएगा, वी के शिवानी, बी सिद्धिलिंग पतन शेट्टी, और सी हो जाएगा अनिल पाठक, और डी हो जाएगा सुबोध कुमार। जल्दी से देखें फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको स्पष्ट आ रही होगी। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिल्कुल, यदि क्लियरिटी भी साफ नहीं आती है तो आपको बढ़ाने का प्रोसीजर बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, राइट। तो समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। सिद्धलिंग पतन शेट्टी को हाल ही में गुड लेपा हेली कैरी पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ या जीता इन्होंने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। तो जल्दी देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई, बहुत अच्छे। साउथ अफ्रीका, जापान, अमेरिका, कनाडा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारतीय, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे भाई, जल्दी से देखिए फटाक से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, जापान, राइट। जापान ने गठबंधन शुरू किया है, किस किस देश के साथ मिलकर, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है, वो है जापान, बिल्कुल। अब जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले महीने और इस महीने जो रह चुके हैं अभी तक की, उनके बारे में बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यार साथियों, क्या कहता है, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हो गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि जापान में कौन सा महोत्सव जो है समाप्त हुआ है, जो 1000 वर्षों से चला आ रहा था, वो अभी हाल ही में समाप्त हो गया है, सोमिन साई महोत्सव, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। किसको मिला है, जापान को। नेक्स्ट हो जाएगा, इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। कौन करेगा भाई, इसरो जो है जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। नेक्स्ट, जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि कोई दिक्कत है, यदि मैं क्वेश्चन को ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्पीड से आप लोगों को बताया जा रहा है तो आप लोगों को समझने में दिक्कत है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप लोगों का अपना चैनल है, आप लोग कमेंट करिए निसंकोच होकर। आपके प्रत्येक कमेंट्स का आंसर आपको मिल जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा, चाहे वो थोड़ा लेट मिले पर मिलेगा ज़रूर, ठीक है भाई। बिल्कुल, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया। एक बार फिर से, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताइए फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त। तो प्यार साथियों, इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, उत्तराखंड, बिल्कुल। तो उत्तराखंड ने पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उत्तराखंड से संबंधित
जो पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ उन पर भी प्रकाश डाल रहे हैं, और जो पिछले महीने करा चुके हैं उन पर भी प्रकाश डाल रही है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपसे किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि मॉडरेट और मॉडिफाई कर कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, या जिन बच्चों को मालूम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल नाम बताइए जल्दी से फटाक से। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च की है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। यदि आपसे पूछा जाए बताइए कि किस कहाँ के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा उत्तराखंड। राइट। नेक्स्ट का क्या कहेगा, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखो उत्तराखंड में जो बाहर से लोग आते हैं और कृषि भूमि खरीदते हैं तो उन पर उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ पर? पिथौरगढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है भाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, लास्ट वाला लाइन जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 17वां संस्करण जो है सूर्य किरण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। संयुक्त अभ्यास है ये, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? हाल ही में नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, WTO, बाल विकास मंत्रालय, CNHRC, डी हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो समय समाप्त इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। हाल ही में नाता प्रथा का उन्मूलन का आह्वान जो किया है NHRC ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे, अमरावती, नवी मुंबई, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। जल्दी से बताएं फटाक से, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र भी स्थापित करेगी? तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समय समाप्त बहुत अच्छे। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है नवी मुंबई। अरे वाह शाबाश। आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और बराबर वालों का सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? देखो हाल ही में जो चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है, मतलब कितने परसेंट मतदान हुआ है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 42.23%, बी 58.94%, सी 65.79%, डी हो जाएगा 72.89%। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, जल्दी से देखिए फटाक से, अक्सर पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। 65.979%। राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या हो जाएगा भाई, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन
किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऑस्ट्रेलिया, बी नेपाल, सी इंडोनेशिया, डी बांग्लादेश। जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, नेपाल। राइट, शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत ही अच्छे। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नेपाल। नेपाल से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल लेते हैं, जो मैंने पहले भी करा दिया है और आप भी आपको बता दूं ताकि आपको याद आ जाए। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ कहाँ पर शुरू हुआ है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ नेपाल में शुरू हुआ है। राइट, नेक्स्ट, नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया और नेपाल के अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। कौन? नेपाल। ठीक है, तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? नेपाल। नेक्स्ट हो जाएगा भाई हमारा भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। एक बार फिर से, भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। कहाँ कहाँ पर भाई? भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज नाम है इसका। ये नेपाल में शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, श्रीलंका, मालदीव, हंगरी, युगांडा। जल्दी देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, हंगरी। हंगरी में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक आयोजित की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कतर, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी मालदीव। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को एक साथ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गया ना। तो हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्य बल की बैठक पर आयोजित की है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए फटाक से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समय समाप्त। बहुत अच्छे भाई, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कतर। राइट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, हाल ही में एनसीएलटी ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दे दी है? एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दे दी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए जेट एयरवेज, विस्तारा एयरलाइंस, सी इंडिगो, डी कतर एयरवेज। जल्दी से देखिए फटाक से। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल, तो इसी के साथ समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी एनसीएलटी ने दे डाली है। तो प्यार साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आंख मीच कर आप लोग बता सकते हो। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अमेरिका, बी ब्राज़ील, सी भारत, डी इटली। बिल्कुल, सभी बच्चों का ध्यान आ जाना चाहिए। बिल्कुल, आंसर आ जाना चाहिए। इसी के साथ आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समय समाप्त हो जाएगा, भारत। बिल्कुल, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी
हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आभूमि बन गए हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बिहार। सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है बिहार, राइट। बिल्कुल इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर चलने से पहले बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर प्रकाश डाल लेते हैं जो इनमें से आ सकता है, राइट। तो प्यार साथियों अनुमान करते हैं, आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा होगा सीधा सीधा। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए नागी पक्षी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव कहाँ पर हुआ? बिहार में हुआ, बिल्कुल। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यार साथियों नंद किशोर यादव को बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यदि आपसे पूछा जाए बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंद किशोर यादव को, राइट। दूसरा, पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो पॉज कर कर, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको नोट कर कर जरूर चले। COP 28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। जल्दी से देखें फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है पाकिस्तान। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC के अस्थायी सदस्य चुना गया? वो हो जाएगा पाकिस्तान, राइट। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, राइट। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण कर लिया है, राइट। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण कर लिया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य के लिए आवेदन किया, राइट। नेक्स्ट, पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये हमारे जो है आज का करंट अफेयर्स का अंतिम पर्सन था। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है भाई। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको अच्छी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको थोड़ी सी भी आपको समझ आ रही होगी। यदि कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई सभी को, वंदे मातरम।